तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े। और सबसे पहले हम लोग साइंस में किसको स्टार्ट किए हैं, बायोलॉजी को स्टार्ट किए हैं। इससे रिलेटेड हम लोग का 2 से 3 लेक्चर हो चुका है। तो अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखें तो उसको सबसे पहले देखिए और वॉच कीजिए। उसके बाद आज हम लोग चलने वाले हैं इससे आगे की ओर। पिछले वीडियो हम लोग समझे थे क्या दोस्त, जीवों के वर्गीकरण के बारे में, कि जीवों का वर्गीकरण कौन कौन से वैज्ञानिक आए और जीवों को अलग अलग जगतों में और समूहों में विभाजित करने का काम किया। तो चलिए वहीं से हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में जो थोड़ा सा हुआ है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पेड़ पौधे, किसका दोस्त, पेड़ पौधे और जंतु के बारे में प्रचलन हुआ सबसे पहले तो किसके काल में हुआ दोस्त, तो अरस्तु के काल में हुआ। किसके काल में हुआ, अरस्तु के काल में। जिसके कारण अरस्तु को क्या कहा गया, तो अरस्तु को कहा गया जीव विज्ञान का पिता। क्या दोस्त, जीव विज्ञान का पिता। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कि जीव विज्ञान का क्रमबद्ध तरीके से प्रचलन हुआ किसके समय में, तो अरस्तु सर के काल के समय में। तो इनके समय में इसका प्रचलन हुआ, एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में प्रचलित किए गए। और पेड़ पौधे, जंतु और इससे रिलेटेड विभिन्न जीवों, पक्षी के उसके विशेष लक्षणों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति की गई और उससे रिलेटेड उसका अध्ययन किया गया। किनके काल में, तो अरस्तु के काल में। इसी कारण अरस्तु को क्या कहा गया, जीव विज्ञान का पिता। यानी कि जीव विज्ञान का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जीव विज्ञान का विस्तार हुआ, प्रचलन हुआ। किनके काल में दोस्त, तो अरस्तु सर के काल में। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। किसे, तो जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। क्या दोस्त, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। और अगर आपसे पूछेगा क्या कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो किसको, तो इन्हें भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो अरस्तु के काल में जब पेड़ पौधे, जीव जंतु के विभिन्न लक्षणों के पक्षों के बारे में प्रचलन हुआ तो इन्होंने क्या किया कि समस्त जीवधारियों को, प्रत्येक जीवों को इन्होंने समूह में बांटने का कार्य किया। किन्होंने दोस्त, तो अरस्तु ने। तो इन्होंने कितने समूह में बांटा था दोस्त, तो अरस्तु ने 2 समूह में बांटने का प्रयास किया था। किसको, तो समस्त जीवों को, समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण जो इन्होंने किया 2 समूहों में किया। किसने, अरस्तु ने। किसमें किया, समूह में किया, समूहों में विभाजित किया, समूह में विभाजित किया। कितने समूह में, तो 2 समूह में विभाजित किया। कौन कौन सा दोस्त, पहला था वनस्पति समूह, वनस्पति समूह और दूसरा क्या था आपका, जंतु समूह। क्या था दूसरा, जंतु समूह। उसके बाद क्या हुआ, इन तो समूह में बांटे। कौन, अरस्तु सर ने समूह में बांटने का प्रयास किया प्रत्येक जीवधारियों को। लेकिन उसके बाद आए हमारे लिनियस सर आए। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे जीवों को क्या किया, समस्त जीवों को जगत में बांटा। किसने, जगत में। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जीवों को जगत में बांटा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जीवधारियों को किसने समूह में बांटा और किसने जगतों में विभाजित किया। तो अगर समूह बोलेगा तो आपसे यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। और अगर जगत बोलेगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस। कौन दोस्त, तो कैरोलस लीनियस ने समूहों में बांटने का प्रयास किया, कैरोलस लीनियस ने। तो इन्होंने कितने समूह में बांटा दोस्त, तो इन्होंने भी 2 जगत में बांटा। किसमें, 2 जगत में बांटा। वह 2 जगत कौन कौन थे, 2 जगत है आपका पादप जगत और दूसरा क्या था आपका, जंतु जगत। पादप जगत का इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं प्लांट किंगडम। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिमल किंगडम। क्या दोस्त, एनिमल किंगडम इसको बोलते हैं, किंगडम। तो हिंदी के साथ आप अंग्रेजी भी साइंस में याद कीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ ही वहाँ अगर एग्जाम में जाइएगा तो हिंदी ना देगा, सबसे ज़्यादा इसका
अंग्रेजी ही इंग्लिश ही पूछा जाता है। तो दोनों को अगर आप पैरेलल लेकर चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट और एग्जाम में समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। दो जगत में तो इन्होंने बांटा कौन कौन जगत में, पादप जगत में और जंतु जगत में। किसने? तो कैरोलस लिनियस ने। कब दौर? तो कब? तो 1735 में। कब बांटे थे यह? 1735 में। तो यह सब जो हम लोग देख लिए, ये सब जो लेक्चर है इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करने वाला क्या दोस्त? तो जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति। तो जीवों का नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया और कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से विस्तार तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। यह सब जो है इतने ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो आता है यहाँ से एक बार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। उसके बाद जंतुओं के यानी कि किसे? तो जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत में होता है, 3 जगत में होता है। 3 जगत में कौन करते हैं? तो आपके आते हैं हैकेल सर। कब? 1866 में 3 जगत में करते हैं। उसके बाद आते हैं 4 जगत। 4 जगत में कौन बांटता है? तो एक सर होते हैं कोपलैंड वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने जीवधारियों को 4 जगत में बांटता है। उसके बाद आते हैं कौन? तो जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत में। तो जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत में। 5 जगत में कौन करते हैं दोस्त? 5 जगत में कौन करते हैं? कौन? तो सर व्हिटेकर सर। कौन? व्हिटेकर। इन्होंने क्या करते हैं? समस्त जीवधारियों का जो वर्गीकरण होता है 5 जगत में बांटते हैं। जिसमें से 5 जगत कौन कौन है दोस्त? तो आपका सबसे पहला हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो यह सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो उसको अच्छा से आप वॉच कीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और आज का लेक्चर जो हमारा है उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको आप समझ लिए तो ठीक है, मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्त? आज देख सकते हैं कि हेडिंग में क्या बना है। हेडिंग में लिखा है क्या? जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति। यानी कि जीवों का नामकरण का दो जैसे नामकरण 1 या 2 हो सकता है। तो उसके कौन से पद्धति हैं? जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया और समस्त जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या दोस्त? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीवों के, यहाँ से कि लिखते चलिएगा, जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति किसने दिया? द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो किसने दिया दोस्त? किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। उसके बाद यहाँ से आता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हें ही वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवधारियों को वर्गीकरण का 2 जगत इन्होंने ही दिया था, कैरोलस लिनियस ने। लेकिन यह आप समझिएगा कि इनको जब जीवधारियों को इसके बांटा जा रहा है, इसका विभाजन किया जा रहा है, इसका वर्गीकरण किया जा रहा है, तो वह किसके आधार पर हो रहा है? तो इसको पे यहाँ पे बुलेट पॉइंट दे के लिखिएगा दोस्त, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आधारभूत इकाई क्या है? यानी कि इसके विभाजन का, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण का आधारभूत इकाई किसका वर्गीकरण दोस्त? तो जीवों के। तो जीवों के वर्गीकरण का आधारभूत इकाई यहाँ पे लिखिएगा, जीवों के वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? तो इसका इकाई क्या है? यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ अगर कोई अगर बनता है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? जैसे कि अगर मकान बनता है तो इसमें सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा मकान के लिए? ईंट हो जाएंगे। उसी तरह हमारा जब शरीर बना है तो इसका शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटा इकाई क्या होगा? सेल।
यानी कि सेल से ही मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह इसका जो आधारभूत इकाई है किसका, तो जीवों के वर्गीकरण का आधारभूत इकाई कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किसके अनुसार इसको विभाजित किया जाता है दोस्त, तो स्पीसीज। स्पीसीज यानी क्या होता है, जाति। स्पीसीज यानी कि जाति के अनुसार, किसके अनुसार, तो इसे जाति के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, वर्गीकी का जन्मदाता। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, वर्गीकी का जन्मदाता, वर्गीकी का जन्मदाता। तो वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्त, तो कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। किसे, कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस को। तो यह पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। जीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति के अनुसार, यानी कि इस पद्धति के अनुसार सभी जीवों के नाम दो लैटिन शब्द से मिलकर बना है। कितना दोस्त, किस अनुसार, तो इस पद्धति के अनुसार, जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का जो नाम है प्रत्येक दो शब्द से मिलकर बना है। कौन सा भाषा से, लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन दोस्त, तो पहला क्या है, पहला क्या है आपका वंश, पहला क्या है आपका वंश, और दूसरा क्या है वंश नाम, और दूसरा क्या है आपका जाति नाम, दूसरा क्या है जाति नाम। यानी कि प्रत्येक जीवधारियों का जो नाम है क्या है, वह लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। कौन है, पहला है वंश नाम और दूसरा है आपका जाति नाम। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, जैसे में क्या हो गया, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। क्या होता है दोस्त, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। यानी कि इसमें आपका होमो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ क्या है, होमो क्या हो जाएगा आपका, होमो हो जाएगा आपका वंश नाम। क्या दोस्त, होमो क्या है आपका वंश नाम। उसके बाद सैपियंस, सॉरी दोस्त, होमो सैपियंस लीन होता है। क्या होता है, होमो सैपियंस लीन होता है। और सैपियंस क्या हो जाएगा आपका जाति। क्या, जाति। यानी यह वंश को दर्शाता है होमो, और सैपियंस क्या दर्शाता है, जाति को दर्शाता है। और लीन क्या है, जो इसे जिस वैज्ञानिक ने, जो व्यक्ति ने इसे नाम देता है उसका लास्ट नेम लिखा रहता है, लास्ट में उसका नेम लिखा रहता है, लीन। यानी कि सबसे पहले मानव को होमो सेपियंस की लीन किसने बोला, किसने बोला दोस्त, तो कैरोलस लिनियस ने बोला। किसने, लिनियस ने बोला। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर आता है क्या दोस्त, कि सबसे पहले लिख लीजिएगा, सबसे पहले मानव को होमो सेपियंस, होमो सेपियंस किसने कहा, तो किसने कहा, इसको भी आप लिखिएगा, कैरोलस लिनियस ने। किसने दोस्त, तो कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। तो इससे सबसे पहले किसने बोला था, कैरोलस लिनियस ने। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि दो शब्द से मिलकर बना होता है वंश नाम और जाति नाम। इसी तरह हम लोग समझेंगे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। यानी कि यहाँ मनुष्य का भी है जो हम लोग अभी देख लिए हैं, उसके बाद मेढक का है। तो इसका जो इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका जो जितने वैज्ञानिक नाम है कितने शब्द से मिलकर बने हैं, लैटिन भाषा के दो शब्द से, जिसमें वंश नाम और जाति नाम। पहला यह क्या दर्शाएगा, आपका वंश नाम दर्शाता है, और सेपियंस क्या है, जाति नाम। उसी तरह से इसका हम लोग वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, तो उसी तरह से इसका जो पहला शब्द होगा वंश को दर्शाएगा और दूसरा उसके जाति को प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो भी इसके कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो इसका मनुष्य का कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्त, अब लोग अभी हम लोग जस्ट समझे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस। इंग्लिश में लिख लेते हैं, इंग्लिश में ही ठीक रहेगा, इंग्लिश या हिंदी इसका एक ही होता है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। मेढक क्या क्या होता है दोस्त? तो राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेढक का राना टिग्रीना। उसके बाद बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली का क्या होता है दोस्त? तो कैनिस। बिल्ली का क्या होता है? कैनिस। सॉरी, बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। सॉरी, बिल्ली का क्या होता है? फेलिस फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद कुत्ता का क्या होता है? कैनिस फेमिलियरिस। क्या दोस्त? कैनिस फेमिलियरिस। फेमिलियरिस। कैनिस फेमिलियरिस। गाय का क्या होता है? बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। क्या होता है? गाय बोस होता है तो बोस इंडिकस। मक्खी का क्या होता है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या दोस्त? तो मस्का डोमेस्टिका। क्या लिखेंगे? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? आम। आम का क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या? मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद हो गया धान। धान का क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे कि अगर धान हो जाता है तो क्या करते हैं? उसे हम लोग किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक ड्राम में, किसी भी एक घर में क्या करते हैं? उसके सरियाने का और क्या करते हैं? उसको रखने का काम करते हैं, यानी कि ओरियाने का काम करते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कोई काम करना है तो उसको क्या बोलते हैं? ओरियाना। तो उसको क्या बोलते हैं? ओरियाना। तो धान का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? ओराइजा सटाइवा। क्या दोस्त? ओराइजा सटाइवम। क्या होता है? ओराइजा सटाइवम। गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एवेस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एवेस्टिवम। ट्रिटिकम एवेस्टिवम। उसके बाद मटर का क्या होता है दोस्त? तो मटर का होता है पिसम सटाइवम। क्या होता है? पिसम सटाइवम। तो लिखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम पिसम सटाइवम। पिसम सटाइवम। उसके बाद क्या है? चना का। चना का क्या होता है? सीसर एरिएटनम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीसर एरिएटनम। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? सीसर एरिएटनम। एरिएटनम। सीसर एरिएटनम। उसके बाद सरसों का क्या होता है? तो सरसों का क्या होता है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। क्या होता है सरसों का? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। फिर से मैं बता दूं कि यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या कह रहा है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद कुत्ता का क्या होता है? कैनिस फेमिलियरिस। गाय का क्या होता है? बोस इंडिकस। उसके बाद मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। आम का दोस्त मैंगीफेरा इंडिका। और धान को क्या करते हैं हम लोग? जब हो जाता है काट उठ लेते हैं तो इसको उसा उसा के क्या करते हैं? घर में ओरियाने का काम करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवम। क्या होता है? ओराइजा सटाइवम। गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एवेस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एवेस्टिवम। उसके बाद मटर का हो गया। मटर का क्या होता है? पिसम सटाइवम। क्या होता है? पिसम सटाइवम। उसके बाद चना का क्या होता है? सीसर एरिएटनम बोल सकते हैं, या इसे कीकर एरिएटनम भी बोल सकते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटनम होता है। सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो हम लोग आज अच्छे से समझने का प्रयास किए हैं, समझाने का भी प्रयास किए हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।